नमस्कार दोस्तों, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जो पृथ्वी है इस पे तमाम तरह के लिविंग बीइंग पाए जाते हैं। उसमें हज़ारों किस्म के एनिमल्स, हज़ारों किस्म के प्लांट्स और कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये ढेर सारी जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, एक एस्टिमेशन के अनुसार से देखा जाए तो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। और ये जो एक पर्टिकुलर स्थान पे जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ होती है उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी पहले समझ आइए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ पाई जाती है उसको हम एक टर्म देते हैं जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन के लगभग स्पीसीज़ है। अगर देखा जाए तो जो हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा है पृथ्वी पर लगभग 3.5 बिलियन से ये चल रहा है, और तब से लेके आज तक अभी तक हम लोगों ने 1.7 मिलियन स्पीसीज़ को आइडेंटिफाइड कर लिया है, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल हैं और 0.5 मिलियन प्लांट है। एनिमल में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप जो है, लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो इंसेक्ट का है, जिसमें लगभग 10,25,000 स्पीसीज़ हैं। देखिए, ज़्यादातर जो स्पीसीज़ हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, और या तो फिर अगर समुद्र में बात की जाए तो ये जो कोरल रीफ होती हैं, मूंगे की चट्टानें जो होती हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। और ये कोरल रीफ कहाँ बनता है? ज़्यादातर ट्रॉपिकल ओशियन में ही बनता है। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ के ओशियन में ही बनता है। लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म हम हर वर्ष खोज रहे हैं। अगर देखा जाए तो इतने ढेर सारे जो एनिमल्स हैं, 1.7 मिलियन स्पीसीज़ हैं एनिमल्स और प्लांट, उनको याद करना, उनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर हम पर डे एक एक स्पीसीज़ को ही अगर हम एस्टिमेट करें, अगर उनको आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में स्टडी करें, तो हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, तब भी हम मात्र 40,000 या 35,000 स्पीसीज़ को ही पढ़ पाएंगे और उनके बारे में समझ पाएंगे। तो ढेर सारी स्पीसीज़ को कम समय में स्टडी करने के लिए, ज़्यादा ऑथेंटिक रूप से स्टडी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इतने ज़्यादा ढेर सारी जो स्पीसीज़, पहले तो उनको आइडेंटिफाई तो किया जाए। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको उनका नाम रखा जाए। तो उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद उनका नाम रखना, ये एक संस्था करती है। अगर वो प्लांट का केस हुआ तो उसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN करती है। अगर वो एनिमल हुआ तो इंटरनेशनल कोड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICJDN करती है। ठीक है, इनका काम ये होता है कि प्लांट के केस में ICBN उनको आइडेंटिफाई करती है, प्लांट को, डिफरेंट स्पीसीज़ को, और उनको क्लासीफाइड करती है। और एनिमल के केस में ICJDN जो है उनको आइडेंटिफाई करती है, उनका नाम रखती है, ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन करती है। देखिए, क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन जो होता है, प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो मतलब जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में और सब ग्रुप में रखना, किस आधार पे? उनमें क्या समानताएं हैं, समानताएं के आधार पे ग्रुप में रख दिया, और जो असमान है उनको अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो समानताओं के आधार पे एक ग्रुप में बना लिया, उसमें रख दिया। तो उस हम ग्रुप के बारे में अगर हम आउटलाइन जान जाएंगे तो हम उसमें जितने भी स्पेसीज़ में रखे गए हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे हैं, उस सब के बारे में हमें एक जनरल आइडिया हो जाएगा। क्लासिफिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कार्लोस लिनियस ने किया था, स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये। देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। अब देखिए, जो नाम रखा जाता है उसमें हम ज़्यादातर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को ही फॉलो करते हैं, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। तो वो जो नियम होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि किस नियम को हम नॉमेनक्लेचर में फॉलो करते हैं।
ये एक यूनिवर्सल लॉ होता है, मतलब पूरी दुनिया के लोग इसको फॉलो करते हैं और ये अलग नहीं हो सकता है। ये मतलब जिस अगर एक कंट्री में वो है तो दूसरी कंट्री में भी यही होगा। तो सबसे पहले ये हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, नाम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, नाम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वर्नाकुलर नेम, जिसको हम देसी नाम कहते हैं, लोकल नेम भी कहते हैं, हर देश में हर चीज़ का लोकल नेम होता है। और दूसरा होता है साइंटिफिक नेम, ये यूनिवर्सल होता है। देखिए, वर्नाकुलर नेम की अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आप टमाटर की ही बात कर लीजिए, या आप आलू की बात कर लीजिए। तो आलू को आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में आलू को ही कई नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में आलू कहते हैं, जबकि अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएँ, मराठी भाषा में उसको बटाटा बोलते हैं। अगर वही इंग्लिश में की जाए तो उसको पोटैटो बोलते हैं। इसी तरह से प्याज जो है, यहाँ पे प्याज बोला जाएगा उत्तर भारत में, जबकि मराठी में उसको कांदा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में इसको अनियन बोलते हैं। तो इसी तरह जापान में इसका अलग नाम होता है, रूस में अलग नाम होता है, चीनी में इसका अलग नाम होता है। तो वर्नाकुलर नेम एक लोकल नेम होता है। कई स्थानों पे अपने देश में ही कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है और हर जगह प्याज को अलग अलग नाम से बोला जाता है, हर जगह आलू को अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये इसको हम लोकल नेम कहते हैं, यानी वर्नाकुलर नेम कहते हैं। तो साइंटिस्ट जो है इस नाम में कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक यूनिवर्सल नाम रखते हैं, जिसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जैसे आलू है, तो आलू को हम सोलेनम ट्यूबेरोसम कहते हैं। तो सोलेनम ट्यूबेरोसम उसको हर जगह कहेंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, उसको सोलेनम ट्यूबेरोसम के नाम से ही जाना जाएगा। तो इससे क्या होगा, आलू में कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी। अगर इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है तो सोलेनम ट्यूबेरोसम के मतलब सभी जितने भी दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं सब समझ जाएंगे कि हम लोग आलू की बात कर रहे हैं। तो ये साइंटिफिक नेम जो होता है ये आमतौर से पॉलिनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है। पॉलिनोमियल में कई नाम समाहित होते हैं, उसमें पूरा एकदम उसके नाम, इसमें इसका एड्रेस पे एड्रेस सब डाल दिया जाता है। ट्राइनोमियल में 3 नाम को इंक्लूड किया जाता है, जबकि बाइनोमियल में सिर्फ 2 पार्ट होते हैं। बाइनोमियल को हम लोग बाइनोमियल ही हमारे कोर्स में भी है, इसलिए हम लोग सिर्फ बाइनोमियल पे ही डिस्कस करेंगे। देखिए, बाइनोमियल सिस्टम जो होता है इसको सबसे पहले कैस्पर बोहिन ने प्रपोज किया था और अपनी एक किताब लिखी थी पिनाक्स, उसमें इन्होंने सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को बताया था। लेकिन सबसे वेल इस्टेब्लिश इसको स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे कार्लोस लिनियस, उन्होंने किया था। जैसे मान लीजिए आम है, तो आम को हम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका में इसके देखिए 2 नाम है, एक मैंजीफेरा हो गया और दूसरा हो गया इंडिका। ठीक है, मतलब नाम के 2 पार्ट हैं। तो मैंजीफेरा जो हो गया ये हो गया जेनरिक नेम, जबकि इंडिका क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम या स्पेसीज नेम। और सबसे लास्ट में एक कैपिटल नेम लिख लेते हैं, जिसको हम साइंटिस्ट नेम के नाम से रखा जाता है। मतलब जो भी आथर जिसने भी इसका नाम रखा है या जिसने भी इस प्लांट पे काम किया उसके नाम को उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। तो ये बाइनोमियल होता है। बाइनोमियल आप समझ गए होंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 चीज़ें होती हैं, पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज नेम। ज़्यादातर जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने समय में जब कार्लोस लिनियस काम कर रहे थे तो उस समय ज़्यादातर स्कॉलर जो होते थे वो लैटिन भाषा शब्द का ही प्रयोग करते थे। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर यूज लैटिन लैंग्वेज। दूसरी बात यह है कि इसमें चेंजेस की संभावना बहुत काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसके सिनोनिम्स नहीं होती इस लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब इसके पर्यायवाची नहीं होती है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। देखिए, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, उसको सबसे पहले कार्लोस लिनियस ने फिलोसफिया बॉटनिका में इसका जिक्र किया था। ठीक है, याद कर लीजिए। सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उसको फिलोसफिया बॉटनिका में जिक्र किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़, उन्होंने करीब 5900 प्लांट स्पेसीज का नाम अपनी एक किताब में लिखा है जिसका नाम है स्पेसीज प्लेंटरम। ठीक है, दूसरी किताब थी सिस्टमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने 4326 एनिमल स्पेसीज का जिक्र किया है। तो इसमें 3 किताबें उनकी हैं। पहली फिलोसफिया बॉटनिका, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल के बारे में बताया था। स्पेसीज प्लेंटरम में उन्होंने करीब 5900 या 5900 प्लांट स्पेसीज का लिस्ट पब्लिश करा था।
और दूसरा जो थी उसकी किताब, उनकी किताब थी सिस्टमा नेचुरी, जिसमें कि 4326 एनिमल स्पीसीज़ के बारे में उन्होंने लिखा था। देखिए अभी आपने जैसा कि देखा कि ICBN और ICJDN जो होता है इंटरनेशनल जो कमेटी होती है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की, वो और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की कमेटी होती है, वो मतलब इस नाम की वही सिद्धांत बनाती है, वही नाम रखती है, वही क्लासिफिकेशन करती है। तो जो वैलिड नेम होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, या स्पीसीज नेम भी कहा जाता है। याद रखिए, जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम। जेनरिक नेम जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, जैसे आपने देखा मैंजीफेरा, तो मैं यम जो है वो कैपिटल है, ठीक है। और जो स्पीसीज नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जैसे इंडिका स्मॉल लेटर से लिखा गया, ठीक है। ये अगर हाथ से लिखा जा रहा है तो इसको अंडरलाइन किया जाता है, अदरवाइज अगर प्रिंटेड कंडीशन में है तो इटैलिक में उसको प्रिंट कर दिया जाता है, इटैलिक भाषा में, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है होमोसेपियंस का, तो होमोसेपियंस में आप देख रहे हैं होमो और सेपियंस और लास्ट में लीनियस है। तो नेम ऑफ ऑथर जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है और बिना कामा के इसको किया जाता है, ठीक है। नेम ऑफ ऑथर इन कैपिटल लेटर्स विदाउट कॉमा। अब देखिए नाम जो होता है 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिए जो तीनों नाम को मतलब जेनरिक नेम, स्पेसीज नेम और जो साइंटिस्ट का नाम होता है उसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, बायनोमियल एपिथेट, ठीक है, याद कर लीजिए। तो बायनोमियल एपिथेट में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहला जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसीज नेम और तीसरा साइंटिस्ट नेम, ठीक है, या आथर नेम जो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होता है, बिना कामा उसको लिखा जाता है। कभी कभी स्पेसीज नेम में हम हाइफेन का भी यूज़ करते हैं, हाइफेन का मतलब होता है डैश का यूज़ करते हैं, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो रोजा के बीच में एक हाइफेन देखिए दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हाइफेन का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी भी लीनियस ने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो ओनली फर्स्ट नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म वुड बी प्रिफर्ड, आफ्टर दैट ऑल द वैलिड नेम वुड बी कंसीडर सिनोनिम्स, मतलब जो पहले जो नाम दिया गया रहेगा उसी को ही प्रीफर किया जाएगा, बाकी के जितने बाद में अगर कोई नाम दिया जाता है तो उसको हम सिनोनिम्स में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक और होता है, एक शब्द का जनरली प्रयोग किया जाता है, टेक्सा। टेक्सा जो होता है कोई भी कैटेगरी, हर कैटेगरी को हम टेक्सा कहते हैं। क्लासिफिकेशन में कोई भी कैटेगरी होती है तो उसको हम टेक्सा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल इज टेक्सा, मैमल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एनिमल है, अगर आप डॉग का ही एग्जांपल ले लीजिए, डॉग जो होता है मैमल्स होता है और मैमल्स एक एनिमल्स होता है, तो ये सभी क्या हो गए, टेक्सा हो गए, ठीक है। एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स सारे टेक्सा हो गए। इसे प्लांट में क्लास हो गया, मान लीजिए प्लांट हो गया, फिर राइस हो गया, वीट हो गया, ये भी टेक्सा की कैटेगरी में आएगा। मतलब ऑल द कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन इन डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड टेक्सा, ठीक है। ठीक है, मतलब जितने भी कैटेगरी होते हैं उनको हम टेक्सा कहते हैं। तो टेक्सा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखिए टेक्सा से ही टेक्सोनॉमी शब्द का